इधर सूरज यान को देख रही थी दुनिया, उधर चंद्रयान 3 ने कर दिया कमाल। क्यों रात होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से भरी उड़ान और बदला अपना स्थान। दोस्तों एक बार फिर चंद्रयान 3 ने करी सॉफ्ट लैंडिंग और कहां गायब करना चाहता है लैंडर को इसका एडवांस एल्गोरिथम। दोस्तों इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 मिशन अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुका है और मिशन का तय समय अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, जिसे सुनकर आपकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी और हाथ तालियां बजाने के लिए बेताब हो जाएंगे, क्योंकि पहले प्रज्ञान रोवर और अब विक्रम लैंडर के साथ इसरो ने इतना बड़ा सीक्रेट मिशन कर दिया जिसे देख पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज में सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन आखिर क्या है ये कारनामा? क्यों विक्रम लैंडर ने अचानक भरी उड़ान और क्या विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है इसरो के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो से अंत तक। दोस्तों जब से इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था तो भारत के वैज्ञानिकों की मिशन से यही उम्मीद थी कि सिर्फ ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। लेकिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वैज्ञानिकों की उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाया है और अपना मिशन पूरे होते ही शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा करा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह पर अपना मून मिशन करने के बाद शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से एक बार फिर उड़ान भर ली और चांद की सतह के ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। अचानक से हुए विक्रम लैंडर के टेक ऑफ को लेकर आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या विक्रम लैंडर के अंदर लगा एआई सिस्टम खुद को बंद नहीं होने देना चाहता या फिर इसका कंट्रोल चांद पर रहने वाले एलियंस ने इसरो से छीन लिया है? तो आपको बता दें कि ये कमाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों का है और सोशल मीडिया पर विक्रम लैंडर की उस उड़ान का वीडियो शेयर करके इसके पीछे का कारण भी साझा किया है। इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर ने अपनी चांद साइड पर फिर एक बार उड़ान भरी है। कुछ दूर जाकर उसने चांद पर फिर से एक बार सॉफ्ट लैंडिंग करी है। लेकिन दोस्तों इसरो ने अपने सफल मिशन के बीच में अचानक से लैंडर को फिर से उड़ाने का रिस्क क्यों लिया? दोस्तों इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लूनर डे पूरा होने से पहले 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर को भी शटडाउन करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने शाम 8 बजे का समय निर्धारित किया था। लेकिन उससे पहले विक्रम लैंडर को जोखिम में डालने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई थी। दरअसल 23 अगस्त के दिन जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी तब लूनर डे की शुरुआत हुई थी, जो कि करीब 14 दिनों का होता है। और इन दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ मिलकर चांद के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाया और 14 दिन के बाद लूनर नाइट की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें सोलर लाइट न मिलने की वजह से ये प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर और उसके सारे पेलोड्स बंद करने पड़ सकते थे। इसीलिए इसरो ने खुद शटडाउन करके स्लीप मोड में डालने का प्लान बनाया ताकि 22 सितंबर के दिन जब चांद पर फिर से नई सुबह हो तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को उठाया जा सके। लेकिन चांद की खौफनाक रात की भयंकर ठंड और उल्का पिंडों की बारिश की वजह से उड़ने वाली मैग्नेटिक धूल का सामना करने के बाद ये दोनों उठेंगे कि नहीं ये किसी को नहीं पता। इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सुलाने की तैयारी कर रहे थे तभी उनके दिमाग में धमाकेदार आइडिया पनपा और उन्होंने विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले विक्रम के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया, जिसके लिए 4 सितंबर की सुबह इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को एक खास कमांड दिया, जिसके बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए और उसने अपनी लैंडिंग साइड यानी कि शिव शक्ति पॉइंट से एक बार फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो यह चांद के वातावरण में तैर रहा हो। खैर उसके बाद विक्रम ने आगे बढ़ना शुरू किया और अपनी लैंडिंग साइड से करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर चांद पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की ओर आगे बढ़ा, जिसके चलते उसने एक ही मिशन में 2 बार लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इस लैंडिंग के बारे में बताते हुए इसरो ने ये कहा है कि विक्रम लैंडर का यह स्टार्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दोस्तों इसके चलते चांद से सैंपल लाने वाला मिशन और इंसान को चांद पर भेजने वाला मिशन सफल हो पाएगा, क्योंकि एक बार चांद पर गए इंसानों को सही सलामत वापस लाने के लिए लैंडर का फिर से उड़ान भरना काफी जरूरी बन जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस उड़ान को होप यानी छलांग कहा है और इस छलांग के दौरान लैंडर के कैमरास में रिकॉर्ड हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि विक्रम के इंजन ऑन होते ही दबाव से चांद की चुंबकीय मिट्टी की धूल बहने लग गई थी, जो विक्रम की सेकंड लैंडिंग होने के बाद इंजन बंद होने के साथ ही शांत हो गई थी। आपको बता दें कि इस छलांग के बाद इसरो की टीम ने एक और ट्वीट करके बताया है कि उड़ान के बाद भी विक्रम की हेल्थ नॉर्मल ही है और ये सारा डेटा कलेक्ट करके विक्रम ने धरती को भेज दिया है। और दोस्तों अब इसरो के द्वारा इसके सभी पेलोड्स को स्विच ऑफ कर दिया गया है, लेकिन रिसीवर को ऑन रखा गया है। आगे उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म होने पर बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में सो जाएगा और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22 सितंबर के दिन यह दोनों अपनी इस 15 दिन की गहरी नींद से जाग जाएंगे। साथ ही इसरो ने छलांग के पहले और बाद में लैंडर इमेज कैमरा द्वारा खींची गई चांद की तस्वीर साझा की है, जिसमें आप दोनों लैंडिंग साइट्स के पास की अलग अलग जमीन को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों विक्रम लैंडर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी की सटीकता का ठप्पा लगा रहा है, यानी अब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कह पाएगा कि चंद्रयान 3 ने तो सिर्फ एक बार तुक्के पर लैंडिंग कर ली थी, बल्कि अब तो विक्रम लैंडर की सटीकता का ठप्पा लग चुका है। और इसरो ने हर भारतीय को यह उम्मीद दे दी है कि विक्रम लैंडर के जरिए भविष्य में भारत चांद पर इंसानों को भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब भविष्य में विक्रम लैंडर को बड़ा करके इसमें एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद पर लैंड करवाया जाएगा और भारत के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर देश का तिरंगा फहराएंगे। हालांकि दोस्तों उससे पहले इसरो चांद पर एक सैंपल रिटर्न का मिशन करने वाला है, जो चंद्रयान 4 के
नाम से जाना जाएगा। कई मिशन में इसरो विक्रम लैंडर में एक ऐसा रोबोटिक आर्म फिट करेगा जो चांद की सतह को खोदकर सैंपल इकट्ठा करे और फिर उसे कैप्सूल में पैक करके फिर से उड़ान भरते हुए मून और हीटर के पास ले आए। तो चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक का सफर तय करेगा और फिर धरती के वातावरण में प्रवेश करके पृथ्वी पर लैंड करेगा। हालांकि इसके लिए इसरो ने चांद से धरती पर वापस आने की टेक्निक भी डेवलप करनी होगी। लेकिन दोस्तों विक्रम लैंडर की इस दूसरी उड़ान ने बाकी बचे हुए मिशन का 50% काम तो कर ही दिया है और अगले 2 से 3 सालों में इसरो अपने आप को मून सैंपल रिटर्न मिशन के लिए पूरे तरीके से तैयार कर लेगा और करीब 2026 में इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके जरिए इसरो ने पूरी दुनिया को एक बड़ी अच्छी खबर दी। इसके मुताबिक साउथ पोल जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज की मौजूदगी है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ भी मौजूद है। अब दोस्तों अगर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना पैदा हो सकती है। यही नहीं, इंसानों के यहाँ बसने की उम्मीद भी जग सकती है। और दोस्तों ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि चंद्रमा पर इन चीजों के बारे में भारत ने पता लगाया है। इससे पहले रोवर ने चंद्रमा पर टेम्परेचर से जुड़ा एक ऑब्जर्वेशन भेजा था। सल्फर की मौजूदगी के जरिए चंद्रमा के वास्तविक आकार और इसके विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है, जबकि सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों में निकलता है। इसीलिए उसकी मौजूदगी से चंद्रमा के इतिहास और उसकी संरचना से जुड़ी जानकारी का पता करने में सहायता मिल सकती है। दोस्तों विक्रम लैंडर ने चांद पर तापमान का पता लगाया है, लेकिन चांद पर दिन का तापमान वैज्ञानिकों की सोच से भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चांद का तापमान 40 या 50 डिग्री से ज्यादा ही होगा, जबकि विक्रम लैंडर द्वारा इसरो के पास भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। अभी के समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही चांद की सतह पर सो गए हैं। आपको बता दें कि जब इन मिशन को पूरा कर लिया गया था तो समय से पहले ही यानी 14 दिन से पहले ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में ढाल दिया था। और दोस्तों अब आपको बता दें कि अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों चांद की वो काली रात झेल लेते हैं तो 23 सितंबर को फिर से ये जाग उठेंगे और अपने मिशन में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों चांद पे रात के समय तापमान काफी ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों के लिए ये रात काफी काली होने वाली है। लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों के लिए ये रात काली साबित ना हो और चांद पर सुबह होते ही वो फिर से जाग उठे और मिशन को और भी आगे ले जा सके। वैसे दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर